एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो सन 2008 से लेकर जून 2019 तक आए हैं। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है दोस्तों, इन क्वेश्चन में बिल्कुल डिट्टो कॉपी स्टेटमेंट होते हैं और उनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यूजीसी नेट के अंदर हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर उन क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम एग्ज़ाम कर सकते हैं और अपना नेट प्लस में जीआरएफ बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए। ये देखिए, ये जून 2008 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए, अगर एक वस्तु को 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा गया है तो उसे 11% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई वस्तु है, उसे हम 11% हानि पे 178 रुपये में बेचते हैं। उसी वस्तु पर अगर हमें 11% का लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये यहाँ पे बात कह रहा है। अब यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दोबारा कब आया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 26 जून 2019 मॉर्निंग का पेपर है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हैं 25। इसमें कहा है ए पर्सन इंश्योर 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर रेट 1800 रुपये। यानी कि एक व्यक्ति है जो 10% हानि पर किसी वस्तु को यानी कि वॉच को 1800 रुपये में बेचता है। एट वट प्राइस शुड द वॉच वी शुड टू अर्न 10% प्रॉफिट। यानी कि उसी वॉच को 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। और इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा फिर आया था जो 26 जून 2019 इवनिंग की जो शिफ्ट थी उसमें दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दो फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए, हानि होने पर क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बेचने की बात कर रहा है। ये इसने चीज़ बेची है तो अब लाभ कमाने के ये अब देखिए 11% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। यानी कि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य पता करना, तो इससे पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने रुपए में उसने खरीदी है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों। हानि होने पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो होता है दोस्तों जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। अब देखिए, हानि होने पर क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में हानि प्रतिशत। अब इसके अंदर ये देखते कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर कहाँ पे किस तरीके से बैठता है। अब देखिए इसके अंदर विक्रय मूल्य क्या होगा, 178 रुपये होगा, और हानि प्रतिशत क्या होगी हमारी 11% होगी। तो अब इसका हम क्रय मूल्य निकालते हैं, हानि होने पर क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को हम यहाँ पे के लिख देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने के लिख दिया। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हानि प्रतिशत है वो लिख देते हैं। हानि प्रतिशत कितना अपना यहाँ पे 11% है। तो अब इसमें पूरा का पूरा लिखते हैं। इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 178 गुना में 100 बटे में 100 माइनस में 11। अब ये देखिए 178 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा 178 और लास्ट में 2 जीरो लग जाएगी। और फिर नीचे क्या होगा, 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 89 यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 17,800 को इसको 89 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 200 हमारे पास क्या है, ये है हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों, जिस कीमत पे हमने चीज़ खरीदी है वो है। अब आगे हमें क्या निकालना है, अब 11% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। अब हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें
निकालना है। और ये जो अभी हमने 200 निकाला ये है कॉस्ट प्राइस है हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान में रख लेना, हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी निकाली है 200 रुपये निकाली है। और 200 रुपये निकालने का जो फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल ली यानी कि सीपी निकालनी। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये है, लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस में लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब देखिए ये इसके अंदर हम रख के देखते हैं। अब देखिए जो एसपी है हमारा सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी। अब देखिए सेलिंग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब देखिए अब इनटू में 1% में जो लाभ है हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रतिशत बटे में 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, 1 मिनट, ये थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब देखिए जो विक्रय मूल्य वो निकालेंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना निकाला था दोस्तों, हमने 200 रुपये निकाला था। इनटू में 1 जमा में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 11% है, 11 बटे में यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है इसमें। यहाँ पे ये आ गया हमारा 200 इनटू में, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ तो 100 रहेगा, 100 जमा में 11 यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 111 बटे में 100। ये दोस्तों इस तरीके से जो जमा करते हैं ये हम सभी को आता है, नॉर्मल चीज़ है, शायद ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब देखिए अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब ये होगा जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो हमारी ये कट गई, और जब 111 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 222 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और 222 जो है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों। और मेरे को लग रहा है कि शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर, भाई पता नहीं कैसे करके क्या निकाल दिया। आप सभी केवल और केवल एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये जो 2 फॉर्मूले हैं आप इनको रट लेना, याद कर, आप इन दोनों को ज़रूर याद रखना क्योंकि इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा 26 जून 2019 को आया था, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि एक जो है वॉच है वो 10% हानि पे 1800 रुपये में बेची जाती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या है दोस्तों, इसका क्रय मूल्य पता करना है यानी कि सीपी हमें पता करना है। अब देखिए इसका वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि क्रय मूल्य किसके इक्वल होगा दोस्तों, इंग्लिश में इसे हम सीपी कहेंगे। ये क्या होगा, हमारा जो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारा लॉस हुआ है वो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1800 रुपये, गुना में 100 हमने कर दिया, बटे में क्या होगा 100 माइनस में लॉस कितना था हमारा 10, यानी कि 10 जब 100 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा। और जब हम अब देखिए 0 से 0 ही कट गया, 9 दूनी 18, 200 200 ये आ गया, और 1 0 ये टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2000 रुपये आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2000 रुपये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए क्रय मूल्य हमें निकालना है, ये देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य है, 10% लाभ पर 10% हानि पर किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है, और जो चीज़ बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा है, एट विच प्राइस शुड द वॉच वी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। अब बेचने से पहले हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए, और सीपी जो है इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने पीछे भी बताया है, यानी कि विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारी हानि हुई है वो।
तो ये सारे के सारे फॉर्मूले में जब हम इस क्वेश्चन को रखेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। अब देखिए 2000 हमारा क्या आया है, ये हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आया है। अब हम आगे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय यानी कि विक्रय को वी से डिनोट कर देते हैं, इसको इंग्लिश में एसपी, ठीक है। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला था हमारा वो था, क्या था, क्रय मूल्य यानी कि सीपी इंटू में 1% जमा में जो हमारा प्रॉफिट है वो पी बटे में 100, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा रखने की कोशिश करते हैं। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों हमारे पास, 2000 रुपये, इंटू में 1 जमा में प्रॉफिट कितना है, 10% है, बटे में 100। अब देखिए, अब वही वही काम करेंगे जो पीछे किया था हमने, ये 2000 का 2000 रखेंगे, 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 ही आएगा। 100 में जब 10 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुकिए, ये 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। गुना में यहाँ पे 110 बटे में यहाँ पे हमारे पास 100, 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट गई। अब देखिए, अब 20 को जब हम 110 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2200 रुपये आ जाएगा। और जो 2200 जो आंसर है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है ये, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसी बात भी नहीं है कि ये आ नहीं सकता। अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप दोबारा देखना, और किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगला जो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अनअकैडमी की तरफ से अल्टीमेट बैच फर्स्ट चल रहा है। इसके अंदर आपको दोस्तों कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स करवाया जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको नवीन शेख, मधुसूदन, तलवीर सिंह, सोनम नागर और डॉक्टर विनोद सर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्ज़ाम के लिए। और इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा कॉमर्स के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी पे टॉप अदर एडुकेटर भी देख सकते हैं जो पेपर सेकंड के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट का भी कंप्लीट बैच यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्लस में आपका लाइव मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। और इसमें दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं 2021 के लिए। दोस्तों ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका कोई और पेपर सेकंड है तो उसके लिए भी आप ये लिंक विजिट कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है, ये सारे के सारे लिंक्स दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसमें दोस्तों आपको जो भी अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं, स्पेशल क्लासेज होने वाली है, लाइव मॉक टेस्ट आने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो दोस्तों आप ये रेफरल कोड NTA NET ये यूज़ करना, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं की है अनअकैडमी की तो सबसे पहले दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करना, यहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करना और यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्सेज मिल जाएंगे। आप ट्राई करना, आपको रियल में ये ऐप अच्छी लगेगी। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अल्टीमेट बैच चल रहा है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करना अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना। अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट से बिल्कुल अलग है। ये है हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस है उससे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आए हैं। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पैलेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 2 साइकिल वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। 1 गोज टुवर्ड नॉर्थ एट 9 किलोमीटर पर हावर, एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से, और जो दूसरा जो बंदा है अदर गोज टुवर्ड साउथ 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए ये एक
पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 2 साइकिल वाले हैं। अब एक क्या कर रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और जो दूसरा है वो साउथ की तरफ जा रहा है, दोनों के दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एक बंदा है जो वो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। अब आगे इसने कहा है कि व्हाट टाइम विल वी टेक टू वी 47.5 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर दूर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा, ये बात ये यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या है, कौन कहाँ पे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है हमें कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे और जो टाइम लगेगा दोनों में बराबर बराबर टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 47.5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम दोनों को 2 घंटे लगाते हैं, मान के चलिए 9, इसमें भी 2 घंटे लगाते हैं और इसमें भी, तो ये क्या हो गया, 9 दूनी 18 घंटे हो गए। ये क्या हो गया, 10 दूनी 20 घंटे हो गए। तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये 38 घंटे हमारे पास हो गए। तो सबसे पहली बात हमारी क्या आ रही है दोस्तों, वो या तो ए ऑप्शन होगा या फिर हमारा 4 ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन होगा। इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर हम ये दोनों के दोनों यूज़ करके देखेंगे। एक बार तो ये यूज़ करके देखेंगे, एक बार ये यूज़ करके देखेंगे। अब देखिए इनको हम कैसे लागू करेंगे, ये देखिए। अब हम ये 2.5 घंटे लेके चलते हैं। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 9 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। जब हम 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब दूसरा जो 10 है इसको यूज़ करके देखते हैं, 10 गुना में अब दोबारा से फिर इसमें 2.5 घंटे करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 25। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 47.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अभी तक बहुत बार आ चुका है और ये क्वेश्चन अब दोबारा आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले क्या था, ये सन 2011 से पहले पहले काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग करवाई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस टाइम हम करवाना भूल गए थे, तो अब कर लेते हैं। अब देखिए इसने कहा है कि बैट को कोई आदमी 23 लिखता है और कैट को 24 लिखता है, तो बॉल को किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए बैट को 23 किस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए मैंने बताया था, बी है वो कितने पे दोस्तों, 2 पे है। ए है वो कितने पे, 1 पे। टी कितने पे, 20 पे। अब इन तीनों को प्लस कीजिए, ये कितना हो गया हमारे पास, 23 हो गया। इसी तरीके से कैट है, कैट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैट। अब देखिए कैट, सी कितने पे, 3 पे। ए कितने पे, 1 पे। टी कितने पे, 20 पे। और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 24, यानी कि 24 हो गया। इसी तरीके से बॉल है, बॉल कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, तो बॉल के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए BALL। तो बी कितने पे, 2 पे। ए कितने पे, 1 पे। एल कितने पे, 12 पे। और एल दोबारा कितने पे, 12 पे। अब इन सभी को प्लस कीजिए, प्लस करने पे क्या होगा दोस्तों, 12 12 दूनी 24, 25 26 27, ये कितना आ गया, 27 यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ये करके देखना। और इसके अलावा जैसे, हाँ, एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पहले आया है, काफ़ी बार आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए करना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें इसने क्या कहा है, इन ए सर्टेन कोड 786 को क्या लिखा जाता है, स्टडी वेरी हार्ड। 786 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, स्टडी वेरी हार्ड। और 958 को क्या लिखा जाता है, हार्ड वर्क पेज, ये लिखा जाता है। और 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क। इस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो आगे ये कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोड वेरी। अब वेरी के लिए क्या शब्द यूज होगा, 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, इनमें से क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब देखिए यहाँ पे 786 को स्टडी वेरी हार्ड लिखा जाता है और 958 को हार्ड वर्क पेज लिखा जाता है। अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखिए 786 और 958 के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे आप 8 देखिए, 8 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि इनके अंदर स्टडी वेरी हार्ड यहाँ से यहाँ तक और हार्ड वर्क पेज, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन चीज़ है, इन दोनों के अंदर आपको क्या लग रहा है। अब देखिए इसके अंदर हार्ड है और इसके अंदर भी हार्ड है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हार्ड है, हार्ड को हम क्या दे देंगे, मार्क 8 दे देंगे, 8 हम मान लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब 645 को क्या लिखा जाता है, रुकिए मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, रुकिए 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 रुकिए, हाँ अब देखिए 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क लिखा जाता है। तो अब देखिए स्टडी एंड वर्क, स्टडी की बात कहाँ पे चल रही है, अब यहाँ यहीं पे चल रही थी। और इसमें देखिए यहाँ पे स्टडी है और इसमें भी स्टडी है। तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या कॉमन है वो चीज़ देखिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्टडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ये जो स्टडी है, एक मिनट दोस्तों, ये जो स्टडी है इसको हमने लिख लिया 6 और जो हार्ड है, हार्ड का आया था हमारा यहाँ पे 8, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड वेरी, वेरी जो कोड है उसका मतलब क्या होगा। अब देखिए वेरी कहाँ पे है, कौन से सेंटेंस में है, 786 वाले में है, स्टडी वेरी हार्ड। अब देखिए स्टडी का हमने 6 निकाल लिया, हार्ड का हमने 8 निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, वेरी बच गया ओनली। और यहाँ पे कौन सा अक्षर बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया ओनली 7 बच गया, क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का कोड निकाल लिया है। तो वेरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 7 इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो हमारा न्यू सिलेबस आया है दोस्तों यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, तो उसके अंदर एक और टॉपिक नया ऐड हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग में, साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन वगैरह के बारे में ये टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें से 2019 में क्वेश्चन आए हैं, एक दो पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो संभावना है कि आगे जो एग्ज़ाम हो हमारा दिसंबर का उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। इसमें देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने जो हमारी पिछली क्लासेस होती थी, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है, 8वीं क्लास में पढ़ा है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधारण ब्याज, मूलधन वगैरह क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन वो होता है दोस्तों जो हमारी शुरू की जो कॉस्ट होती है, जो पैसे हम किसी से लेते हैं, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं मूलधन कहते हैं। दर कहते हैं यानी कि जो रेट होता है, यानी कि 2% सैकड़ा ब्याज लिया है, 10% लिया है, या जितने प्रतिशत भी लिया हुआ होता है उसे हम कहते हैं रेट या दर कहते हैं। फिर समय यानी कि कितने टाइम के लिए हमने ब्याज लिया है, तो वो होता है। और उसके बाद में जैसे कि हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसका है दोस्तों मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। और ये हमने जो पिछली क्लासेस होती थी 10वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आता है दोस्तों, अगर हमारे पास दर निकालनी हो, दर नहीं दी हुई, ब्याज मूलधन समय दिया हुआ हो, तो दर कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, अगर हमारे पास समय ना दिया हुआ हो और मूलधन दिया हुआ हो, दर ब्याज दी हुई हो, तो इसका फॉर्मूला ये है, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट आता है वो है दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला वो ये है दोस्तों, मूलधन इंटू में 1 प्लस में दर बटे में 100, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो पावर है दोस्तों वो होगी समय होगी, और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम माइनस कर देंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर आती है दोस्तों, वो है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस में मूलधन का
जोड़ होता है। तो दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आप एक बार इन सभी को देख लेना, याद कर लेना जैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। सालाना 12% की दर से एक निश्चित राशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई राशि है और उस पर 12% का ब्याज लगाते हैं, तो उसे दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे राशि है वो नहीं दी हुई, वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। अब हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि जो मूलधन है हमारा, वो हमने मान लिया दोस्तों 200 हमने मान लिया, और जो दर है दोस्तों, दर कितनी है यहाँ पे 12%। ये दोस्तों माना है दोस्तों, ये एज्यूम किया है हमने। और अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, टाइम हमें निकालना है, समय यहाँ पे हमें निकालना है। और जो ब्याज है दोस्तों, ब्याज क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसने कहा है कि एक निश्चित राशि को दोगुना होने में, यानी कि वो दोगुना हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में। कितनी हो जाती है, दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पे हम 200 का दोगुना कितना होगा दोस्तों, 400 होगा। तो ब्याज कितना होगा दोस्तों, ब्याज जो है को इंटरेस्ट कितना होगा, 400 माइनस में 200 हम कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ब्याज, आ गया 200 रुपये ब्याज लगा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ब्याज आ गया, तो इसका समय कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, ब्याज यहाँ पे हमने निकाल लिया, 200 रुपये निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे। टाइम किस तरीके से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। तो यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ब्याज गुना में 100, ये मूलधन गुना में दर। ठीक है, ब्याज हमने कितना निकाला, 200 गुना में 100, मूलधन कितना था हमारे पास, 200 ही हमारे पास मूलधन था। हमने माना था ना कि शुरू की जो हमारी अमाउंट होगी वो 200 रुपये, और जमा में ये क्या, दर, दर कितनी है, 12%। अब 200 से 200 कट गया, अब 12 से जब हम 100 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8.33 यहाँ पे हमारे पास आएगा। और 8.33 को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, 8 साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर डी आ जाएगा। तो इसी तरीके से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे, वो हमें करने होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इन फॉर्मूले को याद रखना। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन जून 2019 के अंदर आए थे, और इसके अंदर क्या कहा जाता है कि इसके अंदर हमें एक सीरीज़ दे दी जाती है, जैसे 1 से लेके 50 तक, 100 से लेके 200 तक, और उनमें पूछा जाता है कि इनमें इवन नंबर का जोड़ क्या होगा या नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे बिल्कुल आसानी से, ये देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। इसने कहा कि शुरू के 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंटिन्यू जो चलती जाए उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि 1 से लेके 50 तक जो संख्या है उनका जोड़ कितना होगा वो हमें बताना है। अगर हम ऐसे मैनुअली जोड़ने लगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसे फॉर्मूले के थ्रू किस तरह से करेंगे। ये देखिए इन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब बात आती है एन। एन यहाँ पे क्या होगा, एन वो होगा जो सबसे लास्ट की जो टर्म हमें दी हुई होती है वो एन होता है। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। एन यानी कि 50 इंटू में एन प्लस में 1, यानी कि 50 प्लस में 1 यहाँ पे हमने कर दिया, और बटे में 2 हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अब देखिए 2 से ये 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, आगे हम लिख लेते हैं 25 इंटू में 51 हो गया। ठीक है, अब 25 को 51 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 1275 यहाँ पे इसका आंसर
आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं ये सब करने में। लेकिन अगर आप मैनुअली तरीके से करते हैं, जोड़ जोड़ के देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद होना ज़रूरी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 50 इवन नंबर। यहाँ पे अगर इवन नंबर दे दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू में n प्लस में 1। इसका क्या होगा, 50 इंटू में 50 प्लस में 1। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 इंटू में 51। जब हम 50 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2550, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर ये ओड नंबर की बात कर ले, यानी कि विषम संख्या की बात कर ले, तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा। इवन वो होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 को हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा बार तो नहीं आया है, अभी आया जून 2019 में आया, पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा करीब 3 से 4 बार अभी तक आ चुका है, और ये जून 2019 के एग्ज़ाम में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 चीज़ें दी हुई होती है और उनमें पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ों से अलग है, वो हमें बताना है। अब इसमें जैसे लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना यहाँ पे दिया हुआ, हमें बताना है कि कौन सा अलग है। यहाँ पे जो लखनऊ है दोस्तों वो सबसे अलग है, क्योंकि लखनऊ जो है गोमती के किनारे बसता है, और ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना ये गंगा किनारे बसते हैं। तो इस तरह से हमें अलग देखना कि कौन सा अलग है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, उदाहरण 48, एक शब्द का चयन करें जो समूह में दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाता। अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, तिथि है, मास है, दिवस है। अब यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम देख सकते हैं कि कैलेंडर, मास, तिथि ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, कैलेंडर के अंदर आती है। ये जो तीनों BCD कैलेंडर के पार्ट है, तो जो कैलेंडर है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे। आगे की 49 नंबर उदाहरण है, निम्नलिखित ऐसे शब्दों का चयन करें जो समूह में दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाते। अब देखिए, मयूर दिया है, गिद्ध दिया है, हंस दिया है, चिड़िया दिया है। तो इसके अंदर जो हंस जो है, हंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, इन सब में केवल हंस ही जल पक्षी है। हंस क्या है, जो पानी में तैरता है, लेकिन और जो है चिड़िया है, गिद्ध है, वो मयूर है, वो पानी में तैरते नहीं है। हाँ, वैसे नॉर्मली तैर सकते हैं वो, लेकिन उनकी फितरत नहीं है तैरना। ज़्यादातर हंस ही पानी के अंदर तैरता हुआ हम देखते हैं। और इसके अलावा जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, कि इन्होंने दिया हुआ जैसे लोहा, कॉपर, अब जिंक के आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना होता है। इन तीनों के अंदर भी हम रिलेशन देख सकते हैं क्या रिलेशन है, और फिर इसमें से देखते हैं कि कौन इनमें से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निकल और लोहा, पावर, जिंक, ये क्या है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये क्या होगा, ठोस धातु होगी ये हमारी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो A, B और D क्यों नहीं होगा, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता। जो कार्बन जो होती है वो क्या होती है, गैस के रूप में होती है, और जो पारा जो होता है वो हमारा लिक्विड रूप में होता है। तो इस तरह से ये जो निकल जो है ये इन तीनों से अलग है। तो यहाँ से हमें आंसर निकल जाएगा। अब आगे है दोस्तों हमारे पास आलू, गाजर, मूली। अब इन तीनों से देखते हैं कि कौन सा मेल खाता है। अब देखिए, इसने दिया है टमाटर, पालक, तिल और मूंगफली। अब देखिए यहाँ पे आलू, गाजर, मूली ये तीनों के तीनों क्या है, ज़मीन के अंदर उगते हैं, यानी कि एज ए जड़ टाइप में होते हैं ये। इसी तरीके से जो मूंगफली है वो भी ज़मीन के अंदर उगती है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिनकी संभावना बनती है आगे